नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर एक बार से स्वागत है। कला संस्कृति के पार्ट 1 के बाद आज हम लेकर आए हैं कला संस्कृति का पार्ट 2, जिसमें आप तमाम कला संस्कृति से जुड़े हुए तथ्यों से अवगत होंगे। पेट, टेट, सुपर टेट, आरओ, एआरओ एवं यूपीपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक ये वीडियो। ज़रूर इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। चाक्यार कूथु केरल प्रांत का यह विख्यात लोक नृत्य है। चाक्यार कूथु केरल प्रांत का एक विख्यात लोक नृत्य है। यह वहाँ की चाक्यार जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें मियाबू, नोट कर लीजिएगा, मियाबू संगीत वाद्य का प्रयोग होता है। इसका नाटक भी खेला जाता है। ये नृत्य है, इस नृत्य का नाटक भी खेला जाता है। इसका नाट्य रूपांतर है कूथाम्बलम। कूथाम्बलम का पे छोटा मतलब कूथाम्बलम, है ना। हिंदू महाकाव्यों, कथाओं, पुराणों का इसमें वाचन होता है। हिंदू माइथोलॉजी के महाकाव्य जो कथाएं हैं, जो पुराणों में वर्णित कथाएं हैं, उन कथाओं को लेकर के केरल प्रांत की जो चाक्यार जाति है वह चाक्यार लोक नृत्य करती है, चाक्यार कूथु लोक नृत्य करती है। और इसमें एक बाजा भी बजाती है ना, मियाबू, और उसका जो नाटक खेलती है उसको कहते हैं कूथाम्बलम। एक सवाल आ सकता है कि पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे। पंडित भीमसेन जोशी का नाम आप सब जानते हैं, हाँ, शास्त्रीय संगीत से 2008 में आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप किराना घराना संबंधित थे। किस घराने से संबंधित थे? किराना घराना से संबंधित थे। और एक ख्याल गायन में इनका जो है कोई जवाब नहीं था, पंडित भीमसेन जोशी। आइए अब बात करते हैं कि कला मंडलम क्षेमवती किस नृत्य से जुड़ी हैं या किस कला से जुड़ी हैं। तो यह मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुत करती हैं। एन माधवी देवी मणिपुरी से जुड़ी हैं। कोटक्कल शिवरामन कथकली, है ना। तो आपको इसका लोक नृत्यों का वीडियो अगर आपने देखा होगा या नोट्स होगा मेरा, तो उसमें आपने जानते होंगे कि आप कथकली, ये सब चीज़ें, मोहिनी अट्टम, कौन सा नृत्य कहाँ का है, वो एक अलग पार्ट होगा वीडियो का। आप कहेंगे तो फिर से मैं उसे बना करके यूट्यूब पे डाल दूँगा। कोलकट्टम शिवरामन कथकली। लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। कथक उत्तर प्रदेश। मोहिनी अट्टम केरल है। इसमें एकल नृत्य होता है। देवदासियों द्वारा मोहिनी अट्टम प्रस्तुत किया जाता है। देवदासियाँ समझते ना, दक्षिण के राज्यों में देवदासी प्रथा चलती थी। इसमें किसी कुंवारी कन्या को मंदिर में दान कर दिया जाता था। जो मंदिर में भगवान की सेवा करती थी वही देवदासी कहा जाता था। बाद में इनका शोषण होने लगा तो इस प्रथा को बंद करने की मांग होने लगी, है ना। भारत का सबसे पुराना जीवित नृत्य रूप कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जीवित नृत्य रूप ओडिसी नृत्य। देखिए, नृत्य दो प्रकार के हैं, एक शास्त्रीय नृत्य और एक जो है लोक नृत्य, जो वहाँ की आम जनता द्वारा या लोगों के द्वारा जो सभ्यता या संस्कृति से चलती चली आ रही है, लोक नृत्य होता है। और शास्त्रीय संगीत जो कि राग, स्वर और उन सब चीज़ों पर आधारित होता है। तो हर राज्य के अपने शास्त्रीय नृत्य हैं और हर राज्य के अपने लोक नृत्य हैं, तो उसको आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो भारत का सबसे पुराना जीवित नृत्य रूप कौन सा है? ओडिसी है। सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य ना, ये क्या है? ये सत्रिया जो है भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ये असम का एक जो है सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। इसके संस्थापक श्रीमंत शंकर देव थे। और इसमें संगीत, नृत्य तथा अभिनय का एक मिश्रण रूप होता है सत्रिया में। सत्रिया नृत्य के साथ साथ शंकर देव और श्री श्री माधव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं की प्रस्तुति की जाती है, जिन्हें बोर गीत कहते हैं, जिन्हें बोर गीत कहते हैं। सत्रिया नृत्य में ही जो संगीत प्रस्तुत किया जाता है, रचनाएं दी जाती हैं, उन्हें बोर गीत कहते हैं। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है ना। पीतल की तस्तरी, एक थाली रहती है बड़ी सी, पीतल की तस्तरी अपना पैर टिका करके, देखे होंगे आप डांस करते हुए कुचिपुड़ी को, पैरों में नीचे एक थाली जैसी तस्तरी रहती है, उसी पर अपना पैर रख करके ये नृत्य करते हैं। कथन और उपकथन का प्रसंग के रूप में इस नृत्य में प्रयोग किया जाता है। तस्तरी की धार पर या थाली की धार पर यह कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का नृत्य, उसमें क्या होता है भाई, खास भावों की प्रधानता होती है। एक नाम आता है हिरेन भट्टाचार्य, वो किस कला से जुड़े हुए हैं? तो हिरेन भट्टाचार्य कठपुतली कला से जुड़े हुए हैं। देखिए, कला और संस्कृति का ही वीडियो है।
इसमें ऐसे ही प्रश्न आपको आते हैं, मिलते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होता है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ज़रूर ध्यान में रखेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा शेयर करें, तो थोड़ा सा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है। फिलहाल खैर आइए, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। ये भावों की प्रधानता होती है। हिरेन भट्टाचार्य कठपुतली कला से जुड़े होते हैं। प्रतिभा प्रहलाद, है ना, भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। मालिनी राजकुंवर हिंदुस्तानी स्वर संगीत से जुड़ी हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई हैं, है ना। इंद्राणी रहमान ओडिसी से जुड़ी। ठुमरी गायिका बनारस घराने की, है ना। गिरिजा देवी जी, इनको ठुमरी साम्राज्ञी कहा जाता है, बनारस घराना से जुड़ा हुई थी, उनका निधन हो चुका है। तेरह ताली या तेरा ताली यह लोक नृत्य का एक राजस्थान का एक लोक नृत्य है। महिलाओं द्वारा देवता बाबा रामदेव का यशोगान करती हैं। ये मानती हैं कि राम भगवान को देवता बना करके तेरह थाली में या तेरह ताली या तेरह ताली या तेरह ताली, है ना, राजस्थान का एक लोक नृत्य है। राजस्थान में और भी लोक नृत्य हैं भाई, घूमर है, नरी है, राजस्थानी लोक नृत्य घूमर भी है, तो अलग से। बुर्रा आंध्र प्रदेश का, बिहू असम का है, नरी हिमाचल प्रदेश का है। इसको आप ध्यान रखिएगा। लोक नृत्य और शास्त्रीय संगीत में अंतर करके आप जब पढ़ेंगे तो आपको स्पेशल ज़्यादा अच्छा लगेगा। आइए कुछ लोगों के बारे में जानते हैं जो चर्चित रहे हैं। मकबूल फिदा हुसैन, जिन्होंने गजगामिनी फिल्म बनाई थी, माधुरी दीक्षित के चित्रों के साथ चर्चा में आए थे। एक बार इन्होंने देवी देवता के नग्न चित्र भी बना लिए थे। मकबूल फिदा हुसैन दिवंगत हो चुके हैं। अच्छे चित्रकार थे, लेकिन कई बार कंट्रोवर्शियल रहे हैं, चर्चा में रहे हैं, इसलिए आप इनको जो है इस बात का ध्यान रखिएगा। ये चित्रकार है। बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनका जन्म पटना में हुआ था, बनारस में रहते थे, काली टोपी लगाते थे। शहनाई उन्होंने बेहतरीन बजाई, अब इनका देहांत हो चुका है। चांदी की शहनाई बजाते थे। संकट मोचन दरबार में भी शहनाई बजाए, और कई बार इनकी शहनाई के साथ ताजिए निकला करते थे। शहनाई के बेताज बादशाह बिस्मिल्लाह खां, है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उन्होंने एक नई परंपरा, कई फिल्में भी आई थी। गूंज उठी शहनाई, अगर आपने देखी होगी तो उसमें बिस्मिल्लाह खां के शहनाई वादन का जलवा आप देख सकते हैं। अल्लाह रखा खां तबला वादन के उस्ताद हैं। इनके बेटे हैं जाकिर हुसैन साहब, है ना। वीरू मिश्रा भी तबला वादन से जुड़े हैं। किशन महाराज भी तबला वादन से जुड़े हुए हैं, है ना। अमजद अली खां सरोद, और अली अकबर, ये लोग भी सरोद वादन से जुड़े हैं। पंडित रविशंकर को आपने सितार बजाते हुए अक्सर टीवी पर देखा होगा। शिव कुमार शर्मा को संतूर बजाते हुए कभी कभी दूरदर्शन में आता था। प्याली में पानी भरी रहती थी और एक चम्मच जैसी आकृति का कोई बजाने वाला टेढ़ा सा यंत्र होता था, वो उससे इतनी सुंदर ध्वनि निकलती थी, संतूर। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, है ना, बजाते हैं, देखा है आपने। रोनू मजूमदार भी बांसुरी वादन से जुड़े हैं। असद अली खां रुद्रवीणा बजाते हैं, अक्सर पूछते था रुद्रवीणा वाला। प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी। बीजी जोग वायलिन बजाते हैं। ओंकार नाथ ठाकुर, है ना, यह जो है वायलिन से जुड़े हुए हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद पखावज और कुटुक सिंह भी पखावज से हैं। पंडित रविशंकर सितार से जुड़े हैं, दोबारा इनका नाम है। निखिल बनर्जी भी सितार से जुड़े हुए हैं। सादिक अली खां बीड़ा वादन से जुड़े हुए हैं। गोपाल जी मिश्र सारंगी वादन से जुड़े हुए हैं। अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य, NS बेंडे, सुबोध गुप्ता, ये लोग चित्रकार हैं। अमृता शेरगिल का अक्सर पूछ देता है कि ये चित्रकार हैं। विकास भट्टाचार्य, NS बेंडे, सुबोध गुप्ता, ये सब चित्रकार हैं। बाला मुरली कृष्ण, ये कर्नाटक हैं, कर्नाटक गायन शैली में बहुत अच्छे गायक हैं। MS सुब्बा लक्ष्मी शास्त्रीय गायन से जुड़ी हुई हैं। कुमार गंधर्व भी शास्त्रीय गायन से जुड़े हुए हैं। संगीत यंत्र जो सितार है ना, सितार जो पंडित रविशंकर बजाते हैं, ये दो वाद्य यंत्रों का मिश्रण है। किसका किसका, कभी कभी पूछता है सितार की खोज किसने की, तो आमिर खुसरो ने सितार की खोज की थी। बीड़ा और तंबूरा को मिला दिया जाता तो सितार बन जाता है, तो सितार की खोज आमिर खुसरो ने की थी। कथक कलाकार बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी लोग कथक कलाकार हैं। कलमकारी, कलम से बनाए गए चित्रों को कलमकारी कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश का चर्चित कला है। बीड़ा का प्रचलन कब था, तो बीड़ा जो है वैदिक काल में बीड़ा का प्रचलन था। वास्तुकला में
या जो मंदिर बनते थे या महल बनते थे तो उसमें सुर्खी का इस्तेमाल होता था। तो सुर्खी का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? सुर्खी का प्रयोग सबसे पहले कुषाणों द्वारा किया गया, मथुरा में किया गया। पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई थी? पेंटिंग मोनालिसा लियोनार्दो दा विंसी की एक उनका बनाई हुई एक पेंटिंग थी, चित्र थी। अक्सर आप जो है घरों में, दुकानों पे लोग देखे होंगे, एक हल्की मुस्कुराहट के साथ मोनालिसा की पेंटिंग, महिला की पेंटिंग। सत्यम शिवम सुंदरम एक चित्र है ना, इसे किसने बनाया था? तो शोभा सिंह ने बनाया है। सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ है? तो सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर में है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतेन वर्क एंड आर्काइव्स धर्मशाला में है। रजा लाइब्रेरी कहाँ है? रामपुर में। खुदा बख्श ओरिएंट पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में है। शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय वीरभूमि जिला पश्चिम बंगाल में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में है। इंडिया गेट नई दिल्ली। चार मीनार हैदराबाद। श्रीहरिकोटा कहाँ है ना, जहाँ स्पेस होता है आपका, तो आंध्र प्रदेश। सांची स्तूप इम्पोर्टेंट है, चार मीनार इम्पोर्टेंट है। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश है ना कि गुजरी में। गुजरी महल कहाँ है? रायसेन के मध्य प्रदेश में सांची स्तूप। गुजरी महल कहाँ है? ग्वालियर में। ताल उल मस्जिद कहाँ है? भोपाल में है ना। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में CSIR द्वारा दिया जाता है, 1957 से प्रारंभ है। मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैग्सेसे फिलीपींस के रमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ किया जाता है। पहले भारतीय थे जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, तो वो विनोबा भावे जी थे। 1958 में इनको यह पुरस्कार दिया गया। द्रोणाचार्य क्या है? द्रोणाचार्य खेल कूद के प्रशिक्षकों को, है ना, गुरुओं को जो खेल कूद की ट्रेनिंग देते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक ना। खेल कूद में उत्कृष्टता का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? सबसे बेहतरीन खेल कूद में आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वह सर्वोच्च राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसमें 7.5 लाख रुपए और एक मेडल, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल कूद में सबसे बड़ा पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किसमें दिया जाता है ना? राष्ट्रीय युवा खेल मंत्रालय द्वारा, है ना, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार ये राष्ट्रीय युवा खेल मंत्रालय द्वारा देता है। अर्जुन पुरस्कार में प्रतिवर्ष 5 लाख प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 5 लाख रुपए तक दिया जाता है। एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर की याद में विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। BC राय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। गंधर्व पुरस्कार शास्त्रीय कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी तरह स्त्री शक्ति पुरस्कार महिलाओं की बेहतरी, उनके साहस, पराक्रम, राष्ट्र और जनता के लिए उनके योगदान को लेकर के महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा पुरस्कार। ये वीर बालकों और वीर बालिकाओं को, है ना, आपने देखा होगा कि 26 जनवरी पर एक परेड निकलती है तो उसमें हाथी पर बैठ करके वीर बालक वीर बालिकाएं घुमाए जाते हैं, जो कि लाल ब्लेजर पहने होते हैं, उनको पुरस्कार, जब बालक जब बालिका बहादुरी का काम करते हैं उनको संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा पुरस्कार दिया जाता है। दोनों भाई बहन थे। पद्मश्री पाने वाली पहली महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। भारत रत्न का सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न का सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान के और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 2012 से खेल को भी शामिल कर लिया गया। पहले कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता था, 2012 से खेल को भी शामिल कर लिया गया, है ना। तो आप कला, साहित्य, विज्ञान और खेल को आगे बढ़ाने के लिए की गई विशिष्ट सेवा के लिए, है ना, जन सेवा के लिए उल्लेखनीय योगदान करने वालों को भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाता है ना। खेलों के बाद से ही 2013 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। वैज्ञानिक CN राव को 2014 में दिया गया। अटल बिहारी और मदन मोहन मालवीय जी को 2 जनवरी, है ना, इनको भी पुरस्कृत किया गया 2014 में ही। 2013 में सचिन और वैज्ञानिक CN राव को, 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है? किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, इनको जो है भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा चुका है।
पहले गैर भारतीय हैं जिनको, कौन है जिनको जो है भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है? तो पहले गैर भारतीय थे नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए थे, जो प्रसिद्ध गांधीवादी हैं। इन्होंने, उनको जो है भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा चुका है। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोज गुड्डम विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में, डॉक्टर नरोत्तम केशव कर्वे को 1958 में, डॉक्टर विद्यन चंद्र राय को 1961 में, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, राजर्षि जिनको कहा जाता है, 1961 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे प्रथम, उनको 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन को, डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को 1963 में, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में, इंदिरा गांधी को 1971 में, बीबी गिरी को 1975 में, के कामराज को 1976 में, मदर टेरेसा है ना, भारत की संत, अल्बानिया फ्रांस से आके कलकत्ता में कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए जानी जाती रहीं। 1980 में इनको दिया गया जी। हाँ जी। आचार्य विनोबा भावे को 1983 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है 1987 में, एमजीआर को 1988 में। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेल्सन मंडेला को 90 में दिया गया, राजीव गांधी, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई को 1991 में, अब्दुल कलाम, जे.आर.डी. टाटा, सत्यजीत रे को 1992 में, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, गुलजारी लाल नंदा को, अनुराग असफअली को 1997 में, एमएस सुब्बालक्ष्मी, सी सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण को 1998 में, पंडित रविशंकर अमर्त्य सेन जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे, गोपीनाथ बोरली को 1999 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान आपको पता है कि साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है ना। पहली महिला जो थी व्यास सम्मान पाने वाली चित्रा मुदगल थी। स्वर्ण कमल और रजत कमल पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। चक्रधर फेलोशिप शास्त्रीय गायन के लिए दिया जाता है। महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है। शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा की गुफाएं आप जानते ही हैं। तो आइए, अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब दिया? 2015 बताएगा। सचिन तेंदुलकर को 2014 में, सीएन राव को 2014 में, भीमसेन जोशी को 2008 में, बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, लता मंगेशकर को जी को भी 2001 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। नोट के रूप में आप लिख दीजिएगा। अक्सर पूछता परीक्षा में कि काला पैगोडा क्या है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वही काला पैगोडा है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही काला पैगोडा कहते हैं, जो पुरी जो में है, उड़ीसा में है, आप जानते हो है ना। काला पैगोडा कहा है। इसे किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन प्रथम, इनको चोडगंग भी कहते थे। 13वीं शताब्दी में काला पैगोडा या कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। 7 घोड़ा लगे हुए, जिसमें 12 पहिए के ऊपर जो है ये मंदिर बना हुआ है। बहुत खूबसूरत है और परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कह के पूछ देगा तो उड़ीसा आप बताते हो, पूरी बताते हो, है ना। काला पैगोडा पूछ देता तो कन्फ्यूज जाते हैं। तो सूर्य मंदिर को ही काला पैगोडा कहते हैं। तो काला पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं। 7 घोड़े 12 पहिए, नागर शैली, 13वीं शताब्दी में बना हुआ और नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने बनाया था। मोटेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? मोटेरा स्टेडियम सुन रहे हैं आजकल गुजरात में। तो मोटेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में सोलंकी वंश राजा भीमदेव ने 1026 में इसको बनवाया था। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है, नागर शैली में बना हुआ। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, यह भी नागर शैली का मंदिर है। अंकोर वाट कंबोडिया, आप सुने हो ना, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंपुथिया कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में अपनी राजधानी यशोधापुर, जो कि आजकल अंगकोर कहा जाता है या अंकोर वाट कहा जाता है, में कराया था। विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु का यह मंदिर है। ये द्रविड़ शैली का यह मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है यह। देखिए 2-3 फैक्ट आपको मिल गए। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। कब बनवाया? 12वीं शताब्दी में अपनी राजधानी यशोधरापुर, जिसे अंकोर वाट कहा जाता है, में कराया था। मैं देखिए आपका समय लास्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि समय सबका कीमती होता है दोस्तों, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। मैं आपका कहीं से भी आपको बार बार रिक्वेस्ट भी नहीं करता कि आप ये करिए वो करिए, लेकिन आपने और यूट्यूब देखा होगा तो मैं आपके समय की कीमत समझता हूँ, इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मैं देखता हूँ आज कितने लोग शेयर करते हैं। राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो चली है, क्योंकि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना था, बस इसलिए।
हाँ, लेकिन आपको मेरी आवाज़ क्लियर जा रही होगी तो आप इसे नोट कर सकते हैं, है ना। बोरोबदूर स्तूप कहाँ है? जावा द्वीप, इंडोनेशिया में। गोपुरम द्रविड़ शैली में यह प्रवेश द्वार है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव शासकों ने इसको बनाया, तो इसको सप्त पैगोडा कहते हैं, सप्त पैगोडा या सप्त रथ मंदिर कहते हैं। नरसिंह वर्मन ये बना था। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? भीमबेटका जो क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल की चीज़ें हैं जहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। मानस, है ना, तो मानस आपको पता है कि असम में है, मानस वन अभ्यारण्य। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है, जो कि सिरोही राजस्थान में पड़ता है।